गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अंधा आदमी अपने सारे टोकन्स को एक ही बार में दांव पर लगा देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि बहुत बढ़िया और कहता है कि चलो असली मर्दों की तरह खेलते हैं। और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अपना दांव लगाओ, जिस पर वो अंधा आदमी कहता है कि मैंने सोच लिया। और वो अंधा आदमी व्हाइट पर अपना दांव लगाता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुमने व्हाइट चुना है तो जाहिर है कि मैं ब्लैक पर दांव लगा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल उस रिंग में स्पिन करती रहती है और वो अंधा आदमी व्हाइट व्हाइट चिल्लाता है और वो दूसरा आदमी ब्लैक ब्लैक चिल्लाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल घूम घूम कर आकर व्हाइट पर ही रुकती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वो अंधा आदमी पूछता है कि कौन सा आया, जिस पर उस दूसरे आदमी को बहुत गुस्सा आता है पर वो उसके साथ चीटिंग करने लगता है। जिस पर वो अंधा आदमी कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये व्हाइट है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि माफ करना बूढ़े आदमी। जिस पर वो अंधा आदमी कहता है कि क्या इसका मतलब ये। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ तुम सही समझे। और जैसे ही वो उसे ब्लैक बताने वाला होता है, लूफी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये सफेद है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं। और लूफी वहाँ पर मस्त खड़ा रहता है और अपना खाना खा रहा होता है। और वो आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और कहता है कि जरा ध्यान से देखो बेवकूफ, ये ब्लैक है। जिस पर लूफी कहता है कि ये सफेद है और कहता है कि बूढ़े आदमी तुम जीत गए। जिस पर वो अंधा आदमी हैरान हो जाता है और वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो। जिस पर उसका साथी उससे कहता है कि क्या तुम्हें मार खानी है। और उस आदमी के सारे लोग वहाँ पर अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर के लोग डर जाते हैं। जिस पर सांजी कहता है कि हमेशा की तरह ये हर चीज में अपनी दखल देता है। जिस पर वो अंधा आदमी लूफी से कहता है कि क्या मैं सच में जीत गया। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ तुम जीत गए। और वो दूसरा आदमी लूफी से कहता है कि बच्चे तुम जो कर रहे हो ये बहुत बेहुदा है। और इतना कहते ही वो सब उस पर हमला कर देते हैं। और वो कहता है कि जब हम कहते हैं कि ये ब्लैक है तो ये ब्लैक है, वैसे भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो देख नहीं सकता। पर वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी लाठी से गिरा देता है, जिस पर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। और वो अंधा आदमी लूफी से कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा हट सकते हो क्योंकि मैं इन सबको नर्क में पहुंचाने वाला हूँ। और इतना कहकर वो आदमी अपनी तलवार निकालने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि इसे जान से मार डालो। और वो सब लोग एक एक करके उस अंधे आदमी पर हमला करने लगते हैं, जिनसे वो अंधा आदमी बड़े ही आसानी से डॉज करता जाता है। और फिर वो अंधा आदमी अपनी तलवार से उन सब पर हमला कर देता है, पर वो सब आदमी देखते हैं कि उसके अटैक का उन सब पर कोई असर नहीं होता। और फिर वो अंधा आदमी अपनी तलवार को उसकी मयान में भरता है और फिर वो पीछे मुड़ जाता है। और जैसे ही वो एक एक करके उनसे गुजरता चला जाता है, उन सब पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सब एक एक कर जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर उन सब पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो आदमी कहता है कि मैं कुचला जाने वाला हूँ। और जैसे ही वो अंधा आदमी अपनी पूरी तलवार को उसकी मयान में डाल देता है, उन सब पर प्रेशर पहले से ज्यादा पड़ जाता है, जिससे जमीन फटने लगती है। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वो सब उसके नीचे धंस जाते हैं। और लूफी मस्त खड़ा ये सब देख रहा होता है और जिसे देखकर बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं। और सांजी कहता है कि आखिर उसने क्या किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो की एक तलवार हवा में उड़ने लगती है और लूफी उस गड्ढे के पास जाकर कहता है कि अरे वाह, इसने तो यहाँ पर एक गड्ढा छोड़ दिया। जिस पर वो अंधा आदमी कहता है कि अंधा होना इतना बुरा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी बहुत सी घिनौनी चीजें हैं जिन्हें ना देखा जाना ही बेहतर है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर एक आदमी कहता है कि आखिर ये कौन है। और सांजी कहता है कि क्या उसने डेविल फ्रूट खाया है। जिस पर ज़ोरो कहता है कि आखिर वो किस तरह का डेविल फ्रूट होगा। फिर वो आदमी वहाँ के एक मैनेजर से कहता है कि माफ करना पर आप मरम्मत के लिए बिल यहाँ पर भेज सकते हैं। और फिर वो उसे एक लेटर देकर चला जाता है और जिसे देखकर वो मैनेजर घबरा जाता है और कहता है कि क्या ये मत कहना कि तुम। और फिर वो अंधा आदमी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि अलविदा। जिस पर लूफी उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम हो कौन। जिस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हम दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर सांजी कहता है कि क्या कहा हम दोनों की भलाई के लिए, क्या वो इतना ही फेमस है या कुछ और। जिस पर ज़ोरो कहता है कि वो जो भी है
है पर वो एक आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहाँ एक आदमी कहता है कि मेरा बैग गायब हो गया, और एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, और मेरी घड़ी भी, और एक टॉय कहता है कि मेरा जैकेट भी चोरी हो गया। जिस पर सांजी कहता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी एक चोर था। और फिर जोरो देखता है कि वहाँ पर बस उसकी 2 ही तलवार है, और जोरो कहता है कि मेरी शुसुई अभी कुछ ही देर पहले यहीं पर थी। जिस पर किनेमोन हैरानी के साथ कहता है कि क्या का वानो का नेशनल ट्रेजर। और जोरो कहता है कि आखिर ये कहाँ चली गई। और तभी वहाँ पर एक टॉय आता है और कहता है कि उन लोगों ने हर किसी से चुरा लिया, और कहता है कि ये परियां थी जिन्होंने तुम्हारी चीजें ले ली। जिस पर जोरो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और कहता है कहीं ये उन चोरों के ग्रुप का नाम तो नहीं। जिस पर वो टॉय कहता है कि वो परियां पुराने जमाने से ड्रेसरोसा की गार्डियंस है, और वो जो भी करे हमें उसे नजरअंदाज करना होगा। जिस पर पीछे खड़ा एक आदमी कहता है कि अगर ये सब परियों ने किया है तो हमें इसे जाने देना चाहिए। जिस पर जोरो कहता है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, और किनेमोन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि वो वानो का नेशनल ट्रेजर है। जिस पर जोरो कहता है कि वो मेरी तलवार है। और तभी जोरो को एक आवाज आती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि खिड़की से कोई उसकी तलवार को लेकर जा रहा होता है। जिसे देखकर जोरो कहता है कि परियां, तुम बहुत लालची हो गए हो। और इतना कहने के बाद वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। जिसे देखकर सांजी कहता है कि रुको, तुम ऐसे कहीं पर भी नहीं जा सकते। और इतना कहने के बाद वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जिस पर लूफी कहता है कि सुनने में तो मजेदार लग रहा है, और फिर वो भी उनके पीछे जाने लगता है। पर फ्रैंकी उसे रोक लेता है और कहता है कि लूफी, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर जोरो खिड़की तोड़कर वहाँ से चला जाता है, और उसके पीछे किनेमोन और सांजी भी जाने लगते हैं। और फिर जोरो दौड़ते दौड़ते एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे दिखता है कि कोई उसकी तलवार को लेकर जा रहा होता है, और फिर वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। और फिर सांजी जोरो से कहता है कि रुको बेवकूफ, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी और लूफी को दिखाया जाता है जो उस आदमी से पूछ रहे होते हैं कि तुम डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करते हो ना। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि जैसा कि हमने सोचा था। और फिर वो लोग उससे स्माइल फैक्ट्री के बारे में पूछते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि लगता है ये बहुत लो रैंक का है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमसे बड़े रैंक वाले कहाँ पर हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो सब लोग आज बहुत बिजी चल रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो सब कहाँ हैं। फिर वो उन दोनों को बताता है कि इस किंगडम के सारे लोग आज कोलोसियम में जा रहे हैं और सारे हाई रैंक के लोग भी वहीं पर होंगे। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या वहाँ पर कुछ खास होने वाला है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे मास्टर ने कोलोसियम जीतने वाले के लिए एक बहुत बड़ा प्राइज रखा है और ये बहुत खास है, हर कोई इसे देखना चाहता है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर वो प्राइज क्या है। जिस पर वो आदमी कहता है कि सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बताता है कि वो प्राइज है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टॉय बच्चों को अंदर जाने से रोक रहा होता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार देते हैं और बच्चों के लिए ये ठीक नहीं। और फिर वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। और फिर वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जिसे देखकर वो टॉय वहाँ से भागने लगता है और फिर वो उस टॉय के पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी वहाँ पर सब लोगों का स्वागत कर रहा होता है और उनसे कहता है कि हमारे राजा ने आज के इवेंट के लिए एक बहुत ही खास प्राइज रखा है। फिर वो कहता है कि एक आदमी था जो 2 साल पहले मरीन फोर्ट के युद्ध में मारा गया और जो कि महान व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर था और जो कि किंग ऑफ द पायरेट का बेटा था और जिसका नाम था एस। जिसे सुनकर कोलोसियम के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एस। और हमें एस की कुछ झलक दिखाई जाती है कि कैसे वो अपनी पावर्स को यूज करता था। फिर वो कहता है कि कहा जाता है कि वो अपने फायर फिस्ट से एक वॉरशिप को भी कुचल सकता है और एक टाउन को जलाकर राख कर सकता है और वो जबरदस्त शक्ति दोबारा एक डेविल फ्रूट के रूप में आ चुकी है। और फिर वो पर्दा हटाता है और फिर हम सबको दिखाया जाता है एस का डेविल फ्रूट। और फिर वो उन सब से कहता है कि जो आज यहाँ पर जीतेगा उसे ये फ्रूट मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और फ्रैंकी को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी कहता है कि क्या ये सच है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे मास्टर इस बारे में झूठ नहीं बोल सकते और जिसे सुनकर लूफी हैरान हो जाता है और जिस पर लूफी कहता है कि एस का डेविल फ्रूट। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।